सर मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। इसी चक्कर में मैं जीपी रेटिंग और एसटीसीडब्ल्यू के कोर्स में पढ़ गया था। आप बताओ मैं तैयारी कैसे करूँ, डीएनएस तो कर। अगर ये आपका डाउट है तो आज का वीडियो ध्यान से। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हमें मिल रहे हैं जो फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में फंस रहे हैं। एसटीसीडब्ल्यू के लिए वो 40,000 से 2-2 ढाई लाख रुपए तक भी खर्च कर रहे हैं। ऐसे हमें एजेंट्स वहां पे मिल रहे हैं। तो देखो यार, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एजेंट आपको ये बोलता है कि डीएनएस करोगे 8 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। अगर आप बीएससी करोगे 17 लाख 19 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। बीटेक करोगे तो 20 लाख रुपए के ऊपर फीस देनी पड़ती है। इतनी फीस देने का कोई फायदा नहीं है। वो आपको एक एक साल तक पढ़ाएंगे, 3 साल तक पढ़ाएंगे, नौकरी यही वाली मिलनी है। इससे अच्छा आप एसटीसीडब्ल्यू कर लो या जीपी रेटिंग कर लो। भैया दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। एसटीसीडब्ल्यू के कोर्स से अगर कोई आपको नौकरी दिलवाने की बात कर रहा है तो ये समझ लो कि बहुत बुरी तरीके से काट रहा है आपको। समझ गए ना? और अगर जीपी रेटिंग से जाओगे तो भी क्रू मेंबर बनोगे, आप ऑफिसर लेवल पे नहीं जा पाओगे। इस बात पे पहले भी बहुत डिस्कशन किए जा चुके हैं। अलग अलग चैनल पे दूसरे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात करी हुई है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि बोलते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है। मेरे पास बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम डीएनएस का कोर्स कैसे करें, यहाँ पे तो फीस बहुत ज्यादा है। तो भाई देखो, इस चीज को समझो, डीएनएस के कोर्स की फीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है, लेकिन फीस जो है वो 5 से 8 लाख रुपए के बीच में। और अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो 10 लाख के अंदर वाला जो लोन होता है, एजुकेशन लोन, उसके लिए कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो, आप एंग्लो ईस्टर्न में हो, आप ग्रेट ईस्टर्न में हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन में हो, सिनर्जी में हो, तोलानी में हो, IMI में हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज आपको एक लेटर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर कॉलेज आपको लेटर ना भी प्रोवाइड करे तो भी आप जाओ और उनको बताओ कि भैया हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं, इतनी इतनी फीस है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। डीएनएस का कोर्स इज द बेस्ट कोर्स, जहां पे आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये कोर्स करने जाओगे तो यहाँ पे किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं। विदाउट गारंटी आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। हाँ, अगर आप डीएनएस के अलावा जा रहे हो, आप बीएससी करने जा रहे हो, आप बीटेक करने के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको गारंटर की जरूरत लगेगी। आपका फाइनेंशियली साउंड होना बहुत जरूरी है, वहां पे फीस ज्यादा लगती है। लेकिन डीएनएस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, डीएनएस के लिए एक चीज जरूर लगती है, वो है मेहनत। तो होता क्या है कि फ्रॉड एजेंट जो होते हैं वो आपको इस चीज के लिए डराते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम लोग पास हो पाते हैं, सीओसी का एग्जाम तो कोई क्लियर नहीं कर पाता है। सब बकवास है, ये सारी की सारी चीजें बकवास है। अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हो तो डीएनएस का एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से एग्जाम क्लियर करके जाते हैं। आप खुद जाकर के इंस्टाग्राम पर रिजल्ट चेक करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कि वो हमारी वजह से करके जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और वो करके जाते हैं। लेकिन जो भी मेहनत कर रहा है उसको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप गरीब हो, चाहे कितने भी ज्यादा गरीब हो, आप डीएनएस के लिए तो बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। IMUCT का एग्जाम देना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम देने पड़ेंगे और बहुत आराम से एग्जाम क्लियर भी हो जाएंगे। अगर 6 महीने तक रिगरस प्रिपरेशन कर सकते हो तो ढंग से प्रिपरेशन करो, जान लगा के प्रिपरेशन करो, आराम से एग्जाम निकलेगा। और देखो, डीएनएस के एग्जाम का फायदा भी क्या है? डिप्लोमा का कोर्स करोगे, 1 साल के लिए आप फीस कितनी दोगे? 6 से 8 लाख के बीच की फीस दोगे। मान लो मैक्सिमम आपने 8 लाख रुपए दे दिए, बैंक से लोन लिया, 8 लाख रुपए आपने उनको दे दिए, 1 साल का हो गया। जैसे ही आप शिप पे जाओगे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि 20-30, कहीं कहीं पे 40-45 हजार भी मिलता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम पकड़ के चले कि सपोज करो हमें 30,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है, जितना भी आप पकड़ के चलना चाहो उतना पकड़ लो और मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे आप 20,000 मान के चलोगे तो भी 3,60,000 रुपए तो आपको शिप पे ही वापस मिल रहे हैं 18 महीने की ट्रेनिंग में। या 30 पकड़ लिया तो 5,40,000 रुपए तो आपको शिप की ट्रेनिंग में ही वापस मिल गए। तो आगे सीओसी का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी आपको अपनी तरफ से पैसे लोन वोन पे नहीं लेने पड़ेंगे, उसी पैसों में काम चल जाएगा। ठीक है। और जैसे ही जॉब में जाओगे, जब आप सीओसी क्लियर करके जॉब में जाओगे तो भाई ये मान के चलो कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, इतना पैसा आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर किसी बढ़िया कंपनी में पहुंच गए, ईस्टर्न पैसिफिक टाइप की कंपनी में पहुंच जाओगे, तो वहां पे आपको 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए इतने भी मिलेंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये जो लोन आपने लिया होगा इसको चुकाने में 6 महीने भी नहीं लगेंगे। तो मेरा सजेशन है, फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है, ये फालतू के STCW GP रेटिंग कोर्सेज करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि DNS का बढ़िया कोर्स करो, ठीक है, और यहां से ऑफिसर्स ग्रेड पे जाओ। बस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से मत डरना। अगर मेहनत करने से नहीं डरते हो तो डेफिनेटली आगे निकलो। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा पर्सनली कॉल करके पूछो, कपिल विल गाइड यू फॉर श्योर। जो भी डाउट्स आते हैं 9140191138 पर पूछो। देखो लिखने में मैसेज टाइप करो, तुम मैसेज टाइप करोगे, फिर मैं मैसेज टाइप करूंगा, फिर तुम अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम फिर मैसेज टाइप करोगे, मैं फिर से टाइप करूंगा, इसमें बहुत टाइम जाता है। इससे बेस्ट है आपने कॉल किया, मैंने कॉल लिया, तुरंत के तुरंत वहां पे डाउट खत्म। अब हम अपना नेक्स्ट काम, तो इस पे ही फोकस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।